नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज हो चुकी है 29 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की खपत बढ़ने से आलू के रेटों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों की उम्मीदें हिलोरे मार रही हैं और आशा की एक लौ जो है वो प्रज्वलित हो रही है, जो बता रही है कि यदि धैर्य एवं संयम रखा जाए तो किसानों को आलू के एक बार फिर पुनः तेजी जो है मिल सकती है। और आज शनिवार का दिन है और ऐसे में आज के दिन को डबल मंडी भी बोला जाता है। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी समेत कई अन्य मंडियों में गाड़ियों की आवकों में काफी गिरावट आई है, यानी कि आवकें कम आई हैं, चाहे नए आलू की हो या पुराने आलू की। और सुबह से ही ग्राहकी अच्छी देखने को मिल रही है और दामों में भी किसान साथियों 50 से 60 रुपए प्रति कट्टा की बढ़ोतरी हुई है। साउथ मंडियों में 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी आज शनिवार के दिन आई है, क्योंकि कल रविवार है। अधिकांश मंडियां रविवार के दिन बंद रहती हैं। इसके अलावा आज पश्चिम बंगाल से भी एक राहत और सुखद भरी खबर आई है। पश्चिम बंगाल में आलू किसानों के ध्यान में रखते हुए ममता सरकार ने कोल्ड स्टोरेज संचालन 1 महीने और बढ़ा दिया है। अब राज्य में कोल्ड स्टोरेज 31 दिसंबर 2025 तक चलेंगे, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। और जो लोग पश्चिम बंगाल में सपने सजोए बैठे थे कि आलू के दामों को गिरा देंगे, आलू को फिकवा देंगे, अब वो स्थिति बनने से रही। अब आराम से आलू जो है निकल जाएगा, क्योंकि आलू बचा ही पश्चिम बंगाल में कितना है, लगभग 6 से 8 या अधिकतम 10% ही आलू बचा है। तो आलू में पक्की तेजी बननी ही बननी है। और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड स्टोरेज दिसंबर तक चलेंगे। तो ये सारी चीजें जिन पर आपको फोकस करना चाहिए, उस पर आप कभी फोकस नहीं करते, फालतू बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बकवास ज्यादा करते हैं कि लोगों की बातों में आकर। और धीरे धीरे आप ये देखिए कि ये महीना भी समाप्त हो गया और कहीं ना कहीं आलू ने जो अपना रुख दिखाया, कभी उसने हिलोरे मारे, कभी उछाल मारा। और हमारे जितने भी धुरंधर खिलाड़ी हैं जो कहते रहे चाहे कुछ भी हो जाए हम पूरा मजा लेंगे, चाहे वो व्यापारी जगत से जुड़े हों या फिर हमारे प्रतिष्ठित किसान हों, सभी मैदान में लठ गाड़कर डटे रहे। और कहीं ना कहीं अब स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं। नए आलू का सिर्फ हल्ला उड़ाया जा रहा है, कोई खास प्रेशर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल में भी नया आलू कम लगा था और इसी हल्ला के चलते कीमतों में भी गिरावट आई। भाई अफवाह जैसी फैलेगी, आलू रूमर का खेल है, ज्यादा का रूमर उड़ा दो तो नीचे आ जाती है, कम का रूमर उड़ा दो कीमतें ऊपर चली जाती है। लेकिन किसान साथियों, टॉप क्वालिटी आलू में कोई फर्क नहीं आया, हल्की क्वालिटी में, क्योंकि नए आलू में बहुत कुछ फर्क पड़ना बाकी है, जो देखना दिलचस्प होगा। एक दौर ऐसा भी आएगा जब नया आलू 15-20 दिन के लिए सीमित हो जाएगा और वो दौर पुराने आलू के लिए स्वर्णिम काल होगा। क्योंकि जिस मंडी में पिछले साल 100 से 110 गाड़ियां आती थी नए की, आज वहां पर 40, 35, 43 गाड़ियां, यानी आप मान के चलिए आधी मात्रा में। वो भी गाड़ियां नई की कितनी आ रही हैं, 100 कट्टों की, 150 कट्टों की या 175 कट्टों की। इस बार क्या फर्क रहा है, पीछे सारी चीजों का जो नया आलू जो है ना वो बढ़ नहीं पाया, ऊना होशियारपुर का। लेकिन अब तो वहां से भी आवाज आने लगी है कि ऊना होशियारपुर बहुत जल्द जो है खत्म होने वाला है। अब जब ये सारी स्थितियां बनेंगी तो सभी लोगों की उम्मीद पुराने आलू पर ही टकटकी जो है इस समय पर लगाए हुए है, क्योंकि पुराने आलू की डिमांड लगातार बढ़ रही है और चल रही है और चलती रहेगी। इस डिमांड पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और न ही इस डिमांड को कोई खत्म कर सकता। कोई चाहकर भी जो ये सोच रहा है कि उसे कोड़ियों के भाव ये पुराना आलू मिल जाए, वो तो अब मिलने से रहा। लेकिन आने वाले दिनों में पुराना आलू फिर दोबारा से बाजार पर अपनी पकड़ बनाएगा। ये कारोबार जगत से जुड़े हुए लोगों का मानना है, कोल्ड स्टोरेज जगत से जुड़े हुए लोगों का मानना है। क्योंकि अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी को ही देखकर बात करें तो पिछले 10-15 दिन से जो भाव कभी नीचे कभी ऊपर हो रहे थे पुराने आलू के, अब वो बिल्कुल स्टेबल यानी स्थिर हो गए हैं। लेकिन कोल्ड स्टोरेज की झाड़न पहुंचन, क्योंकि बहुत कोल्ड बंद हो चुके हैं, तो उसकी झाड़न पहुंचन जयपुर में भी है, आजादपुर मंडी में भी, कानपुर में ही है। इसकी वजह से थोड़ा 19-20 का अंतर पुराने आलू को देखने को मिला है। तो आने वाले हफ्तों में बड़ी बात यह होने वाली है कि बाजार में कुछ अच्छा तेजी का रेस्पॉन्स जो है वो चलता बनता स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। साउथ के बाजारों से आने वाले दिनों में आलू की मौजूद स्थितियां आप लोगों को स्पष्ट तौर पर देखने को मिल सकती हैं। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं और यह बात शुगर फ्री आलू के लिए भी लागू होती है कि जैसे जैसे 5 तारीख यानी दिसंबर की 5 तारीख आएगी,
तब तक ऊना होशियारपुर का आलू आना लगभग कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर खुदाई जो है अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और बहुत जगहों पर कंप्लीट भी हो चुकी है। थोड़ा बहुत रह जाएगा भाई, 1-2 खेत रह जाते हैं, वो 10 तारीख तक चलेगी। और आप लगातार देख भी रहे हैं कि ग्राहकी मंडियों में इस समय पर अच्छी चल रही है। अब आजादपुर मंडी को ही देख लो, यहां पर सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड माल से मंडी भरी पड़ी है और फिर भी आलू में धुआंधार बिक्री हो रही है। टोटल कौन सा आलू है? कोल्ड की झाड़न पहुंचे जो कोल्ड बंद हो गए। जयपुर मंडी को भी देख लो, धुआंधार बिक्री हो रही है। कानपुर मंडी को भी देखो, धुआंधार बिक्री हो रही है। गुजरात की, महाराष्ट्र की, बेंगलोर की, किसी भी मंडी को उठाकर देख लो, कर्नाटका की, धुआंधार बिक्री हो रही है। बेंगलोर मंडी को देखो, धुआंधार बिक्री हो रही है। तो ऐसे कोई भी मंडी नहीं है जहां पर आलू नहीं बिक रहा हो। अच्छी क्वालिटी, जिसे ए ग्रेड क्वालिटी बोलते हैं, वो अपने रेट पर स्थिर है, उसमें कोई गिरावट नहीं आई है 10-15 दिन के दौरान। जबकि बी, सी ग्रेड आलू जो कोल्ड स्टोरेज जो बंद हो चुके हैं, वहां से जो आ रहे हैं, उनमें हल्केपन की शिकायत आई है, जिसकी वजह से वो थोड़े भाव में डाउन बिक रहे हैं। लेकिन स्थिति नहीं है कि वो बिक रहे हों, जैसे लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि 50 रुपए कट्टा आलू जो है बिकेगा, वो तो नहीं है भैया। जो भी है मिल रहा है और धीरे धीरे अब ये भी जो है सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो माल आएंगे कोल्ड स्टोरेज से, जो 5 या 10 दिसंबर से आएगा, जो दिसंबर या जनवरी तक जो है कोल्ड स्टोरेज चलते हैं या जो चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी भैया उनमें अच्छी होगी, क्योंकि मशीन चल रही है। तो अब आलू अपने आप ही बाजार को अपनी तरफ जो है आकर्षित कर लेगा, अपनी तरफ मोड़ लेगा और लठ गाड़ देगा कि अब बिकेगा मंदड़ियों की छाती पर चढ़कर तुम्हारा फूफा, जैसे तुम उसको गिराने की सोच रहे थे। क्योंकि इस समय पर क्वालिटी अच्छी होगी तो खरीदारी भी अच्छी होगी। जब खरीदारी अच्छी होगी तो मंडी में ग्राहक, पैरोकार भी अच्छे होंगे, तो भैया खाने वाले भी अच्छे होंगे, तब माहौल एक तरीके से बदल जाएगा। पर हम तो शुरुआत से ये चाहते हैं किसान धैर्य एवं संयम बनाकर रखें, क्योंकि कुछ लोगों का इसमें बहुत हित छुपा होता है। किसानों को बरगलाने में, किसानों को अंधेरे में रखने में, क्योंकि कोल्ड मालिक को कोल्ड खाली करना है तो वो डर और घबराहट फैलाएगा ही फैलाएगा। व्यापारियों को सस्ती दरों पर आलू खरीदना है तो वो अपने तरीके से काम करेगा। यहां तक कि हम देख रहे हैं कि इस समय पर किसानों के अंदर मंडी की फर्जी रिपोर्ट, गिरावट बताकर या नए आलू का भाव बताकर या नए आलू का प्रेशर की बात करके पुराने आलू को सस्ती दरों पर खरीदने का एक नायाब प्रयास जो है चल रहा है। और इसमें दिल्ली का आजादपुर मंडी का आड़तियां और यूट्यूबर वीरेंद्र सिंह राणा पूरा वो कर रहे हैं, और इससे सारे व्यापारी उनके लिए आलू खरीद रहे हैं और पुनः कोल्ड स्टोर में रख रहे हैं। तो क्यों रख रहे हैं? ये किसान साथी, कभी आपने दिमाग लगाया है? बस आपने दिमाग क्या लगाया है, आलू को कोई पूछ नहीं रहा, रेट गिर गए, तुमने बर्बाद कर दिया। आलू आपका है किसान साथियों, मेहनत आपने की है, बिक्री करना आप लोगों का काम है। न तो हम आप लोगों से कहते कि आप आलू की बिक्री कीजिए, न ये कहते कि आप अपने आलू को रोकिए। जो भी करना है वो अपने आप निर्णय से करना है, दूसरों पर दोष देना ठीक नहीं है। जब आप लोगों के अंदर धैर्य एवं संयम नाम की कोई चीज ना हो तो आप अपने आलू की बिक्री जो है करते रहिए। किसी ने रोका नहीं है, ना मैंने कभी कहा है कि आप रोकिए, ना कभी ये कहा है कि आप बेचिए। एक बात ये भी स्पष्ट है कि जब आलू के रेट बढ़ते हैं तब आप लोगों को लगता है 100-200 रुपए और बढ़ जाएं तब बिक्री करेंगे, और जैसे ही 50-40 रुपए डाउन होते हैं तब आप लोगों के अंदर भगदड़ मच जाती है। क्या अब तो गया भैया, अब तो हम बर्बाद हो गए, अब तो न जाने क्या होगा। और तुम्हारी इसी बेवकूफपने, कायराना हरकत का फायदा ये व्यापारी लोग उठाते हैं, क्योंकि लोगों को आपके अंदर डर और जो घबराहट मचानी थी, भगदड़ मचानी थी, घबराहट फैलाकर, और जैसे ही देखा कि किसानों के अंदर भगदड़ मच गई, वैसे ही ये लोग मौके पर चौका मांगना शुरू कर दिया। आपके मुंह में गया निवाला भी छीनने का प्रयास ये लोग करते हैं। कभी इन लोगों ने ये कहा है कि भाई आलू में तेजी आएगी, क्या आलू रोक के चलो, या कभी इन लोगों ने ये प्रयास किया है कि मंडियों में तेज दरों पर लोडिंग करेंगे जिससे आलू में तेजी आए? ये कभी इन लोगों ने नहीं किया, और किया भी है तो आप लोगों को उसका फायदा नहीं पहुंचने दिया। आप लोगों तक, आप लोगों को अंधेरे में रखकर मंडी नहीं बोल रही, मंडी से दाम वापस नहीं आ रहे, या यूट्यूबर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। जब सब कुछ ही विपरीत हो रहा है, फिर भी यही व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हर साल, हर तिमाही में खेत, प्लॉट, मकान, दुकान कैसे खरीद रहे हैं? कोल्ड जगत से जुड़े हुए लोग कैसे हर साल नए कोल्ड स्टोरेज बनवा रहे हैं?
इनके बच्चे 5 स्टार स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज की क्षमता वृद्धि तक हो रही है। जब आलू में कुछ नहीं बच रहा है तो ये तो सड़क पर आ जाने चाहिए थे। अब तक तो भैया जब कोल्ड सब बर्बाद हो गए तो, लेकिन नहीं किसान साथियों, व्यापार जगत से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जो कोल्ड स्टोरेज से जुड़ा हुआ है, ये लोग 10 रुपए के भी फायदे, मात्र 10 रुपए के फायदे से भी लाखों करोड़ों के बारे न्यारे कर देते हैं। इनके पास सारे हथियार हथकंडे होते हैं कि किस मंडी से किस रेट पर आलू की बिक्री हो रही है, तो वो उस मंडी में जहां पर कम रेट पर आलू बिक रहा होता है उस मंडी पर कभी भी आलू नहीं बेचते। आप लोगों को हमेशा बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर के नाम रटा दिए जाते हैं कि भैया ये मंडी नहीं बोल रहे, जिससे आप लोगों के अंदर डर और घबराहट हमेशा बनी रहती है। और ये लोग इन्हीं मंडियों के सहारे आपसे सस्ती दरों पर आलू खरीद कर पुनः स्टोर कर लेते हैं और फिर उसे अपने मन के मुताबिक मंडियों को लोड करके लाखों रुपए छाप लेते हैं। एक गाड़ी पर ही बचत के रूप में अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हम साउथ मंडियों के बारे में बात करते हैं जहां पर तेज दरों पर आलू जो है बिक्री हो रहा होता है, तो ये लोग बहुत ज्यादा जो है उल्टे सीधे कमेंट्स जो है करते हैं। इन लोगों का मुख्य मकसद, जो मेन एजेंडा होता है, वो यही होता है कि किसानों को या अन्य व्यापारियों को या अन्य कोल्ड स्टोरेज मालिकों को उन मंडियों के बारे में ना जानकारी हो पाए जहां पर ये लोग आलू की बिक्री करके लाखों रुपए का प्रॉफिट मार्जिन एक गाड़ी पर ही जो कर लेते हैं। बहुत व्यापारी और कोल्ड स्टोरेज मालिक ऐसे होते हैं जिनकी उन मंडी में कोई पहुंच नहीं होती। भाई कोल्ड मालिक भी व्यापार कर रहे हैं इस समय पर, तो सीधी सी बात है, रिस्क बहुत है, क्योंकि साउथ की लोडिंग में 6 से 7 दिन का समय लगता है। यानी आज 29 तारीख हो गई, यदि आप साउथ की मंडियों के लिए आज अपना आलू लोड करेंगे तो ये 7 दिसंबर को मंडी में जाकर लगेगा। कुछ व्यापारी ही नहीं चाहते कि अन्य व्यापारियों या जो कोल्ड स्टोरेज मालिक व्यापार कर रहे हैं उनको इन मंडियों के बारे में जानकारी हो पाए। कुछ लोग ऐसे किस्म के होते हैं जिन्हें व्यापार तो करना है लेकिन सस्ती दरों पर आलू खरीद कर, जैसे प्रकाश जुरैल खंदौली का, ऐसे बहुत लोग हैं। अब जब वो हमारी वीडियो को देखते हैं, क्योंकि हम तो भैया किसानों के समर्थक हैं और किसानों के बारे में ही बात करते हैं और किसानों को सिर्फ तेजी से मतलब होता है, और जो वाहियात बात करते हैं वो किसान नहीं होते। अब किसानों को उम्मीद है कि एक बार आलू में तेजी आएगी, तो हाँ भैया बिल्कुल आएगी, आपकी बात से हम 100% सहमत हैं, क्योंकि साउथ मंडियों से भी यही आवाज जो है अब आ रही है, क्योंकि साउथ में लोकल की कोई फसल नहीं है, तो पूरी निर्भरता आगरा आलू पर है। और जहां भी 37-97 आलू रखा हुआ है उत्तर प्रदेश में, जूट में, मैं यहां शुगर फ्री की बात नहीं कर रहा क्योंकि साउथ में शुगर फ्री नहीं चलता, लेकिन शुगर फ्री के दाम भी बढ़ेंगे। यहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि साउथ के लिए व्यापारी जिन्होंने अपनी सेटिंग बैठा ली, जो हम वीडियो में उन मंडी के नाम के सहित भाव बताते हैं, तो जिन मंडी में व्यापारियों की लोडिंग हो रही है वो बौखला रहे हैं इस समय पर। कमेंट में देख लो, क्योंकि नए व्यापारियों को और जो कोल्ड मालिक व्यापार करते हैं उनको उन मंडियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है और वो अपनी किसी भी तरीके से, चाहे वो खुद जा रहे हो चाहे अन्य आड़तियों के सहारे, उसमें मंडी में अपनी सेटिंग बैठा रहे हैं। तो ये लोग कदापि नहीं चाहते कि नए व्यापारी या कोल्ड स्टोरेज मालिक जो व्यापार कर रहे हैं इन मंडी में आए, जिससे उनके क्रियाकलापों के बारे में सभी को जानकारी हो पाए। क्योंकि व्यापारी और कोल्ड मालिक कभी भी नहीं चाहते जो मंडियों से उनकी उनमें सेटिंग है कि वो जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उसकी वास्तविकता किसानों को पता चले। जैसे आलू साउथ की एक मंडी में, किरोड़ मंडी ले लेता हूं, 28 रुपए किलो बिक रहा है। 18 रुपए किलो यानी सीधे सीधे 10 रुपए मार दिए, मारे क्या, अपनी जेब में रख लिए, यानी 28 बिक रहा, 18 बता रहे हैं। और कोल्ड स्टोरेज में हल्ला मचा दिया, बीजक डाल करके 18 रुपए किलो आलू बिका है, 6 रुपए किलो का खर्चा हो गया, ऐसे में 12 रुपए किलो के दाम मिले। उसमें से भी कमीशन और कोल्ड के वो लगा के किसान को 8 से 10 रुपए किलो के दाम दिए जाते हैं, जिससे किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, बोलते हैं कि हम तो बर्बाद हो गए। लेकिन बर्बादी का असली कारण ये व्यापारी और कोल्ड मालिक हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, चांदी काट रहे हैं, लेकिन अपनी करनी का ठीकरा यूट्यूबर्स पर जो है फोड़ देते हैं ताकि किसानों के अंदर जागरूकता ना आने पाए और किसान यूट्यूबर्स के प्रति जो है एक नकारात्मकता के भाव में डूब जाएं और जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही करते रहें। गुलाम बनाकर रखना ये किसानों को चाहते हैं। क्योंकि भले ही मैं आपसे एक बात कहता हूं, परिस्थितियां जो है चाहे आपके विपरीत क्यों ना हो, लेकिन हम उन विपरीत परिस्थितियों में से भी पार पा सकते हैं यदि हम सकारात्मक चीज ढूंढकर उस पर लठ गाड़कर बैठ जाएं, जैसे हम आप लोगों के बीच में लाते हैं। क्योंकि जो उगाता है, जो पालता है ना, दर्द उसी को पता होता है और किसी को नहीं होता, उसे ही पता होता है। मैं सीधा सीधा किसान साथियों आप लोगों की बात कर रहा हूं। बहुत से लोगों को पता होता है लेकिन ज्यादातर को पता नहीं होता है।
उसे ही पता होता है जो उगाता है, उसका पालन पोषण करता है 4 महीने, और जब उसको अच्छे भाव मिलते हैं तो उस किसान की आंख में खुशी के आंसू निकलते हैं कि भैया देखो कितना बुरा हाल उस समय पर बना दिया था कि हमारी समझ में नहीं आ रहा था, हम लोगों को इतना अंधेरे में रख दिया, हमारे अंदर इतना जहर भर दिया कि यूट्यूबर आपको बर्बाद कर रहे हैं। हम किसान हैं, हम फसल उगा रहे हैं, हम उत्पादन कर रहे हैं और हमारे उत्पादन का कोई सम्मान नहीं है। ऐसी नेगेटिवता ताकि वसीभूत होकर लोग जो है हमारे ऊपर कमेंट करते हैं। बाजार में हमेशा सकारात्मकता रखनी चाहिए। और बहुत लोग ये कहते हैं कि सोनू चौधरी तो हमेशा तेजी की बात करता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव ही बात करता है। मैं आपसे उस समय भी 3 महीने पहले चले जाइए बैक में, जून जुलाई में, जब लोग कहते थे कि इस साल तो कोई तेजी नहीं आएगी, तेजी आ ही नहीं सकती, सोनू मरवा देगा। बहुत लोगों ने हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणियां की थी, न जाने क्या क्या कहता। ये जो आपके सामने बैठा हुआ बंदा ना, उस समय में आपसे भी यही कहा था कि आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और देखे किसान साथियों, सितंबर में भी आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिके, अक्टूबर में भी 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिके। और जो ये लोग बोलते थे कि सोनू चौधरी मरवा देगा, सोनू चौधरी ने उन लोगों के मुंह में मौत दिया था। चाहे वो वीरेंद्र सिंह राणा हो, विकास गौड़ हो, या हो आपका पलटू राम जो चैनल छोड़कर ही भाग गया है। और जैसा हमने सोचा, जैसा हमने कहा कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। और देखिए किसान साथियों, 1-1.25 महीने के लिए आलू में अच्छा भाव आया। तो कहीं ना कहीं हमें हमेशा सकारात्मक चीज ढूंढनी चाहिए जहां नकारात्मकता का भाव होता है। आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग जो है करते रहना चाहिए, जिससे आप लोगों को अच्छे दाम मिले। अब किसान साथियों, इधर कुछ जो है चिलुआ विलुआ जो है फर्रुखाबाद के फिरदवारा से शुरू हो गए, जिन्होंने आप लोगों का वर्ष 2024 और 2025 में काफी नुकसान कराया था। फिरदवारा से फर्रुखाबाद की वीडियो डाल रहे हैं जिससे आप लोगों की हिम्मत सहानुभूति ली जा सके। लेकिन ऐसे रंगा बिल्लाओं से जो है आप सावधान रहना। ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि आप लोगों के आलू के रेट मिले। अगर ये चाहते तो आज कीमतें अच्छी होती नए आलू की। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आड़तियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में वीरेंद्र सिंह का राणा कर रहा है, ऐसे फर्रुखाबाद में भूपेंद्र पथरिया कर रहा है। तो आप इनसे सावधान रहिए, ये बहुत ज्यादा नुकसान आप लोगों को पहुंचा सकते हैं। अब चलिए किसान साथियों, मंडियों के भावों की बात कर लेते हैं। तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया है, गाड़ियों की कम आवक हुई है, जबकि आज शनिवार का दिन है, डबल मंडी है। और आज किसान साथियों दिल्ली की आजादपुर मंडी में 125 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 74 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 74 को निकाल लें तो ताजा गाड़ी नए और पुराने की मिलाकर 51 की हुई है। अब किसान साथियों देखते हैं कहां से कितनी गाड़ियों की किसान साथियों आवक जो है हुई है। तो किसान साथियों चिपसौना की 23 गाड़ियों की आवक हुई है। चंदौसी बैल से चिपसौना की 23 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 9 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 9 को निकालने तो 14 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 22 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 8 को निकालने तो 14 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 20 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 19 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस थी, तो ताजा 1 पहुंची है। अब देखिए किसान साथियों, दोनों ही क्षेत्र जो शुगर फ्री बेल्ट के नाम से मशहूर है, आगरा अलीगढ़ और चंदौसी बेल्ट, यहां से चिपसौना की नई 14 है, सूर्या की नई 14 है और स्टोर से आगरा अलीगढ़ से 1 ही है। यानी कि 29 गाड़ी किसान साथियों दोनों ही क्षेत्रों से मिलकर आज आई हैं। तो फिर कहां गया पुराना आलू? जाहिर सी बात है खत्म होगा ही होगा। अब ये लोग आप लोगों के अंदर डर और घबराहट इसी से फैलाते हैं। और किसान साथियों फलों पर जो कट्टे रखे होते हैं ना, वो लूज क्वालिटी आलू होता है, हल्का आलू होता है, चटका आलू होता है, कटपीस आलू होता है, जिसे कोई नहीं पकड़ता, उसके नाम से आप लोगों को डालते हैं। इसमें 1000 कट्टा भी जो है सही नहीं होता है। एलआर की किसान साथियों 3 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकालने तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 3 गाड़ी है, गुजरात से 1 गाड़ी है। नई की 45 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 9 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 9 को निकालने तो 36 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो 125 गाड़ियों की आवक है, 74 कल की बैलेंस है। यदि 125 में से हम 74 को निकालते हैं तो ताजा गाड़ी केवल 51 पहुंची है। किसान साथियों आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली आजादपुर मंडी में या हम पूरे देश भर में देखते हैं, नया आलू हो या पुराना आलू, खाने वालों को यह महंगा ही मिल रहा है। यानी इसका सीधा स्पष्ट यह है, बिचौलिए जो है इस बीच में जो है मुनाफा जो है मार रहे हैं। किसानों को आलू के सही रेट नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं खाने वाले लोगों को आलू जो है महंगा खरीदना पड़ रहा है। पुराना आलू भी 25-30 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिक रहा है, नया आलू 40 से 50 बिक रहा है। लेकिन मंडी में देखते हैं तो मंडी में रेट जो है कुछ और बताए जाते हैं, जिससे कभी कभी संशय यह पैदा होता है कि हमारे किसान साथियों का इसमें नुकसान आड़तिया और ये यूट्यूबर जैसे दिल्ली का वीरेंद्र सिंह राणा है वो करवा रहा है। किसान साथियों
ये लोग जो है आप लोगों को गाड़ियों की संख्या बताकर डराते धमकाते हैं। और दिल्ली की अगर जनसंख्या की बात करें तो 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या दिल्ली में निवास करती है। और किसान साथियों, इससे पहले भी ये लोग आप लोगों को डराते धमकाते रहे। इस बारे में लंबी टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं भावों को लेकर तो किसान साथियों, भाव में भी परिवर्तन देखने को मिला है। चिप्सोना आलू चंदौसी वाले 750 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों टॉप क्वालिटी में बिके हैं। हल्की क्वालिटी वही 500 से लेकर 600, 650, 650 चल रही है। मीडियम क्वालिटी 650 से लेकर 750 रुपए तक चल रही है। चंदौसी के सूर्या की बात करें, टॉप क्वालिटी किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 850, 900 रुपए प्रति कट्टा। और हल्की क्वालिटी 600 से 700 रुपए कट्टा। गुल्ला इसका 500 से लेकर 600 रुपए कट्टा। संभल के चिप्सोना की बात करें किसान साथियों तो संभल के चिप्सोना 500 रुपए से लेकर 600, 650 हल्के वाले। और टॉप क्वालिटी 700 से 800 आज भी चल रही है। टॉप क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं है। सूर्य संभल के टॉप क्वालिटी किसान साथियों 600 से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा। बात करें आगरा अलीगढ़ की तो आगरा अलीगढ़ के 37-97 किसान साथियों, क्योंकि कोल्ड से माल बहुत कम पहुंचा है, हल्का माल ज्यादा है, 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा। चिप्सोना किसान साथियों 550 से लेकर 600 रुपए कट्टा। सूर्य किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 700 रुपए कट्टा। हाइब्रिड आलू 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टा। और किसान साथियों एलआर की बात करें तो 500 से 550, 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर ये बिक रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें नए आलू की तो नए आलू 600 रुपए से लेकर 750, 800 रुपए प्रति कट्टा की दर पर, यानी कि आज 50 रुपए की टाइटनेस जो है नए आलू में भी आई है। तो पुराना आलू भी 50 रुपए टाइट जो है हुआ है। तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में एवरेज 50 रुपए की तेजी जो है। अब कानपुर मंडी की बात कर ले रहे हैं किसान साथियों, 125 गाड़ियों की आवक जो है आज भी है। हॉलैंड आलू आज जो है 12 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 13 से 14 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 13 से 15 रुपए किलो। कंचन आलू 12 से 13 रुपए किलो। चिप्सोना आलू 10 से 12 रुपए किलो। 37-97 आलू 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू किसान साथियों 4 रुपए किलो से लेकर 6 रुपए किलो। गुल्ला आलू 5 से 6 रुपए किलो। बात कर लेते हैं किसान साथियों चेन्नई, मदुरई, तिरछी की। तो किसान साथियों चेन्नई की मंडी आज बंद है क्योंकि शनिवार है। कोयम्बटूर मंडी की बात करेंगे 24 से 26 रुपए किलो। बेंगलोर मंडी 20 से 22 रुपए किलो। मदुरई मंडी 22 से 25 रुपए किलो। और किसान साथियों तिरछी की मंडी 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर पर आगरा के आलू बिके हैं। एक्स्ट्रा सुपर मुंबई मंडी की बात करें किसान साथियों तो मुंबई की मंडी में टॉप क्वालिटी आलू 13 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो की दर पर चल रहा है, जबकि हल्की क्वालिटी आलू 8 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो। गुजरात में आलू की बात करें पोजीशन की तो कोलंबा आलू 26 से 28 रुपए किलो। बादशाह आलू 24 से 25 रुपए किलो। लौकर आलू 22 से 24 रुपए किलो। पुखराज आलू 16 से 18 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम आलू के भविष्य को लेकर बात करें, आलू की परिस्थितियों को लेकर बात करें तो आलू में आने वाले दिनों में अच्छी तेजी, अच्छी चमक और अच्छा मुंह मीठा आप लोगों का होगा। चाहे आप पुराने आलू उत्पादक किसान हैं, चाहे नए आलू उत्पादक किसान हैं, सभी को इस बार दिसंबर के महीने में पूर्ण रूप से फायदा होने वाला है। ऐसे में वाहियात बातों की अपेक्षा, वाहियात टिप्पणी करने की अपेक्षा हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बाजार की बातें करें तो आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छे दाम लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बाकी अगर आपको यही काम करना है, मौज मस्ती करनी है तो बहुत चैनल है उन पर कीजिए, यहाँ पर मौज मस्ती मत किया कीजिए।